आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 19 से शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक संख्या 19 आप सभी ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पंचदशं वामनकं कृत्वा आगात अध्वरं बले पत्र्यम् अयाचमानः प्रत्यादित्सुः त्रिपृष्ठपम्। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण यानी बामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि के द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो जो 15वां अवतार है भगवान का वो है वामन अवतार। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है महाराज बलि की, भगवान वामन की, जो आगे श्लोक आएंगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर जो वर्णन है वामन अवतार के बारे में, तो भगवान वामन का अवतार हुआ क्यों था? जब देवता जो थे उनसे असुरों ने स्वर्ग छीन लिया और स्वर्ग का जो राजा था वो महाराज बलि बने। तो जब इंद्र को स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा तो देवताओं ने, क्योंकि देवता जो है अदिति के पुत्र हैं, कश्यप और अदिति के पुत्र देवता हैं ना, दिति और अदिति, कश्यप की 2 पत्नियां हैं। दिति से असुर हुए और अदिति से देवता हुए। तो देवताओं को जो था दिति के पुत्रों ने स्वर्ग से निकाल दिया, उनका राज्य छीन लिया। तो सारे देवता अपनी माँ के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि उस टाइम देवता मुंह छिपा के ना अपनी जान बचा के वो रहते थे, कहीं देवता जो हैं देवताओं को असुर ना देख लें। तो इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे देवता। देखो देवता भी कितने डरते हैं असुरों से, है ना। तो ये वजह भी है देवताओं की भक्ति ना करने की। तो देवता जो है फिर अपना राज्य घरवार से बाहर निकाल दिया, उनको घरवार से बाहर निकाल के बलि महाराज ने स्वर्ग पे जो है अधिकार कर लिया। तो अधिकार तो कर लिया तो उस टाइम जो असुरों के जो ऋषि हैं, गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने कहा बलि महाराज से कि आपने जो अधिकार तो किया स्वर्ग पे, पर ये शाश्वत नहीं है, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होते हैं वो ही इंद्र बन सकता है। तो आपको यज्ञ करने पड़ेंगे। तो यज्ञ करने के लिए कहा उनको। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि पुत्र घर से बाहर हो चुके थे, घर से निकाल दिया था पुत्रों को। तो अदिति ने भगवान विष्णु की बहुत कठिन तपस्या करी और जब कठिन तपस्या करी तो भगवान विष्णु जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो उस वरदान के स्वरूप जो थे अदिति ने भगवान से अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए कहा था। तो इसलिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वामन माने छोटा, बोना, है ना, बोने रूप में उन्होंने अवतार लिया था भगवान का। और इतने सुंदर थे भगवान। बताया गया है जब बलि महाराज यज्ञ करने के लिए बैठे थे उस टाइम भगवान वामन यज्ञ स्थली में पहुँचे थे उनके। और जब यज्ञ स्थली में पहुँचे तो उनके सौंदर्य का वर्णन है कि इतने सुंदर थे कि उनको देख के हर कोई मोहित हो जाता था। और जब वो आ रहे थे तो इतना मतलब कि तेजस्वी थे, इतना तेज था उनके शरीर पे। तो जब देखा
बलि ने कि कोई दिव्य पुरुष है, छोटा सा बालक है, आया है, तो स्वागत किया बलि महाराज ने उनका। और एक एटिकेट है, एक शिष्टाचार है कि तो जब एक एटिकेट है कि जब कोई ब्राह्मण आता है तो कैसे उसका सत्कार किया जाता है। तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान ने वर मांगने से कहा, पहले कहा ठीक है, उन्होंने मांगा। तो क्या मांगते हैं भगवान वामन की, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि। तो बलि कहता है ये तो मेरा भी अपमान है, सामने वाले की योग्यता को देख के वरदान मांगना चाहिए। मांगो 3 गांव चाहिए, धन संपदा मांगो, ये क्या मांग रहे हो, छोटा सा, एक तो तुम छोटे से बालक हो, और बालक अगर 3 पग भूमि नापेगा तो क्या नापेगा, कितने छोटे पाँव होते हैं छोटे बच्चों के। तो बड़ा अच्छा शिक्षा देते हैं वहाँ पे भगवान वामन कि इंसान को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, इंसान को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कभी प्रयास नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। आज इंसान दुखी है क्यों? दुखी होने की एक ही वजह है इंसान के कि इंसान की जितनी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा इंसान जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है। ज़रूरतें ख़त्म होती नहीं इंसान की कभी भी, पर बेवजह इंसान की बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी इच्छाएँ हैं। सुबह हमने गीता का श्लोक पढ़ा, कैसी बुद्धि होती है, जो इंसान भक्त नहीं होते उनकी बुद्धि कैसे बहुत शाखाओं में बंटी होती है, व्यवसायिक का बुद्धि। तो उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म होती नहीं। इसलिए इंसान सुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं कम होती हैं, है ना। जितनी कम इच्छाएं होंगी इंसान की उतना सुखी होगा, उतना आराम की नींद सोएगा इंसान। आज इंसान के पास सब कुछ है पर एक चीज़ की कमी है, वो क्या? नींद नहीं है। दवाइयाँ खा के इंसान सोता है रात को, वो भी नींद नहीं आती उसके बाद, ये हालत है। और पहले लोग कितने गरीब होते थे और आराम से सोते थे, ना एसी था, ना पंखे थे, ना ये बड़ी बड़े स्लीप बेल की गद्दे थे। उस टाइम के टूटी खाट होती थी, 4 पाई पे आराम से पेड़ के नीचे सो रहे हैं और खराटे मार के सोते थे। क्या था? सुकून था ना। तो इंसान के पास सुकून नहीं है आज, है ना, शांति नहीं है आज, क्योंकि इंसान बहुत भ्रमित है, बहुत भटका हुआ है आज इंसान, असत इच्छाओं के चलते ना, जो इच्छाएं हैं उनकी। तो बलि से कहते हैं भगवान वामन कि इंसान की इच्छाएं सीमित होनी चाहिए, इंसान को अपनी इच्छाओं के लिए ही, जितनी इच्छाएं हैं उन्हीं के लिए जीना चाहिए, मतलब कि इच्छाएं सीमित होनी चाहिए इंसान की, और सीमित इच्छा वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। तो जो शुक्राचार्य थे वो जानते थे कि वामन कौन है, साक्षात भगवान है। तो उन्होंने रोकना चाहा कि बलि महाराज जो हैं इनको वरदान ना दे। तो बलि महाराज, देखो बलिदान शब्द जो शुरू हुआ है वो बलि महाराज से ही आया है। जो अपना बलिदान दे दे, अपने आप को दे दे, उसे बलि कहते हैं। बलि महाराज से शुरू हुआ ये शब्द। तो बलि महाराज इतने बड़े दानी थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं पहले देने से पहले संकल्प करो आप, है ना। 3 पग भूमि के लिए कौन सा संकल्प? नहीं, संकल्प लिए बिना मैं कुछ नहीं लूँगा। संकल्प लो ताकि आप बात से पलट ना सको। ठीक है, संकल्प लेता हूँ। तो शुक्राचार्य ने पूरी कोशिश करी कि भगवान वामन को बलि जो है दान ना दे, भिक्षा ना दे। ये है असुर बुद्धि। असुर किसे कहते हैं? वो गुरु या वो शख्स, वो इंसान जो भगवान के तरफ जाने से रोके, उसे असुर कहते हैं। तो ऐसा गुरु त्याज्य होता है। शास्त्र कहते हैं ऐसा गुरु त्याग देना चाहिए, ऐसा पिता त्याग देना चाहिए, ऐसी माँ त्याग देनी चाहिए जो भक्ति में बाधक हो। चाहे पत्नी हो वो त्याग देनी चाहिए अगर वो भक्ति में बाधक हो। शास्त्र ये भी कहते हैं। भगवान नरसिंह देव की लीला में देखते हैं, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, पिता की बात नहीं मानी। क्यों? पिता विरोधी था भक्ति का। जो आजकल के पिता हैं वही तो कर रहे हैं मोस्टली सारे। जैसे गाजियाबाद का एक लड़का मेरे पास आता था क्लास में, बहुत अच्छा सिंसियर 10वीं क्लास का लड़का था, अच्छा लड़का, पढ़ने में भी ठीक था, पर उसके माता पिता उसको कमरे के अंदर बंद करके मारते थे। क्यों? क्योंकि वो माला करता है। भक्ति क्यों कर रहा है? गीता क्यों पढ़ रहा है?
ये उम्र तुम्हारी खेलने कूदने की है, माला करने की नहीं है, तो उसको क्या कहा जाए? ये असुरी तो हैं सारे। एक लड़का अभी भी आता है, इंजीनियर है लड़का, वो आज उसका जो है दिमागी संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। क्यों बिगड़ा हुआ है? पढ़ने में ब्रिलियंट लड़का था, बहुत तेज था पढ़ने का लड़का, भक्त था इसलिए, है ना। पर उसके माता पिता का विरोध क्या था कि भक्ति क्यों कर रहा है? तो भक्ति को छुड़ाने के लिए उसको कई हकीमों के पास, कई वैद्यों के पास, कई तांत्रिकों के पास लेके जाते थे कि भक्ति छोड़ दीजिए। ना जाने कैसी कैसी दवाइयाँ खिला के उसको पागल कर दिया लड़के को। ऐसे लोग भी हैं। अच्छा ना बने हमारे बच्चे, बिगड़े, शराब पिए, नाली में गिरें, हमारी इज्जत है। पर नाली में गिरना बंद हो जाए, शराब मांस खाना बंद कर दें, तो बदनामी हो जाती है। ये अच्छे कैसे हुए? तो ये असुर होते हैं। तो ऐसा गुरु भी त्याग्य है, त्यागने योग्य है, जो भक्ति में बाधक बने, भगवान से मिलने में बाधक बने। तो शास्त्रों में वर्णन है, गुरु का त्याग कर दिया बलि महाराज ने, गुरु की बात नहीं मानी। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे गुरु को त्यागने में अपराध नहीं है ना। गुरु त्यागना अपराध होता है, पर ऐसा गुरु हो जो भगवान से मिलने से रोके, भगवान को प्राप्त करने से रोके, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु आजकल कई हैं, अपनी भक्ति करवा रहे, अंध भक्ति करवा रहे हैं, अपने को भगवान घोषित कर देते हैं। तो शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित गुरु ना हो, है ना। चार गुरु प्रमाणित बताए गए हैं शास्त्रों में, है ना, पद्म पुराण में। श्री मरम रुद्र सनका कलो चत्वारा संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी की संप्रदाय जो परंपरा में आता हो, ब्रह्मा जी की परंपरा में जो आता हो, शिव जी की परंपरा में आता हो, 4 कुमार की परंपरा में आता हो, ये 4 गुरु प्रमाणित हैं। और जो इनमें ना हो वो त्यागने योग्य कहा गया, उसको त्यागने में अपराध नहीं, शास्त्र कहते हैं। तो बलि महाराज ने जब संकल्प लेना चाहा, पूरा भरसक कोशिश करी रोकने की, वो रोक नहीं पाए, तो फिर भी आखिरी प्रयास क्या किया, जो संकल्प लेने के लिए जो पात्र उठाया था उसके अंदर घुस गए, जो आगे एक पाइप सी होती है ताकि पानी निकले उसमें से, तो उसके अंदर घुस के बैठ गए ताकि उस छेद को बंद कर दें, ताकि पानी ना निकले, ताकि संकल्प ना करें बलि महाराज। तो भगवान वामन समझ गए किसका काम है। तो भगवान ने क्या किया, लकड़ी ली और उस छेद में डाली, तो क्या हुआ, शुक्राचार्य की आंख में लगी, तो आज भी एक आंख से अंधे हैं, वो काना कर दिया भगवान ने उनको। तो ऐसे गुरु ऐसे होते हैं जो भक्ति में बाधक होते हैं, भगवान की भक्ति में बाधक होते हैं, तो त्याग देना चाहिए। तो बलि महाराज ने तब संकल्प लिया और उनको 3 वक्त भूमि दान देने के लिए कहा कि मैं देने को तैयार हूँ। तो 2 पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, 2 पगों में इतना विराट रूप भगवान ने अपना बना लिया। तो बलि महाराज से कहते हैं भगवान वामन कि मैंने तो 2 पग में ही पूरा नाप लिया, तुम्हारे 3 राज्य नाप लिए, 3 लोग नाप लिए, तुम्हारा वजन झूठा हो गया। मैंने तुमसे 3 पग मांगी थी, तो तीसरा पग कहाँ पे है? तो बलि महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिसकी संपत्ति होती है ना, वो जो मालिक है, एक्चुअली भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि स्वामित्व का जो भावना हमारे अंदर है ना, जो अहंकार होता है मेरा, हमें त्यागना क्या है, हमें अहम त्यागना है, मैं त्यागना है। बाकी तो कुछ अपना है ही नहीं है। क्या है अपना? शरीर भी अपना नहीं है। तो शरीर नहीं अपना, तो इस शरीर से जुड़ी चीज़ अपनी कहाँ से होगी? दुनियादारी, रिश्तेदारी, घर परिवार, समाज, देश, ये किसका है? इस शरीर से संबंधित है, पर शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, भगवान दिखाना चाह रहे हैं। तो ये अहम की भावना जब तक इंसान ना त्यागे, अहम की भावना त्यागनी होती है। तो बलि महाराज ने देखा कि अब सब कुछ मेरा नहीं रहा, तो क्या मेरे पास है कि मैं हूँ, है ना, अहम जो है। तो भगवान ने कहा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो बलि महाराज ने कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पे रखिए आप। तो आत्मसमर्पण किया बलि महाराज ने। और देखो, जो भगवान को समर्पण करता है, जो भगवान को देता है, भगवान उसके बदले कितना देते हैं उसको आप सोच भी नहीं सकते। लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने से लोग कंगाल होंगे, गरीब होंगे ना। कृष्ण के भक्त गरीब होते हैं। हमने सुदामा के नाम देखा, सुदामा गरीब था, तो ये नहीं देखा सुदामा कितना अमीर बना बाद में। जितना भगवान दे सकते हैं देवी देवता दे ही नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था क्लास में किसी डिवोटी से कहते हैं कि देवी देवताओं को आप एक बाल्टी भर के चढ़ाओगे तो बदले में एक गिलास मिलता है, और भगवान कृष्ण को एक गिलास चढ़ाओगे तो बदले में एक बाल्टी मिलती है।
देखो आप, ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति करी, 3 लोगों को राजा बना दिया। सुदामा ने भक्ति करी, सुदामा भक्त थे, तो भगवान ने इतना बड़ा ऐश्वर्य दिया उनको, इतना बड़ा ऐश्वर्य दिया कि अपना वैकुंठ भी देने लगे थे। रुक्मिणी ने रोका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, घर भी दे दोगे तो कहाँ रहेंगे हम लोग। जब भगवान देने लगते हैं ना तो कुछ नहीं सोचते। ध्रुव महाराज को देखो, ध्रुव महाराज की भक्ति से खुश हो कि भगवान ने अपना घर दे दिया, अपना लोक, ध्रुव लोक भगवान का खुद का लोक है, वो दे दिया। बलि महाराज से हम देखते हैं, एक भौतिक नज़रों से देखते हैं तो यही देखते हैं कि बलि महाराज से सब छीन रहे हैं, भगवान छीन नहीं रहे। जब भौतिक ऐश्वर्य छीन लिया उनसे भगवान ने, तो बदले में क्या दिया, सुतुरलोक का राज्य दिया। और जब सुतुरलोक का राज्य दिया बलि महाराज को, बलि महाराज परेशान हो गए कि प्रभु इतना बड़ा राज्य मैं कैसे संभालूंगा। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और पाताल के राज्य भी उसके आगे फीके हैं। जो सुतुरलोक का जो राज्य का वर्णन है भागवत के अंदर, उतना ऐश्वर्य है उसके अंदर कि जितना ऐश्वर्य स्वर्ग में भी नहीं है, उससे कई गुना ऐश्वर्य जो है सुतुरलोक का है। तो बलि महाराज प्रार्थना करते हैं कि मैं उसको कैसे संभालूंगा, भक्ति करूंगा आपकी कि उसका संभाल करूंगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, तुम सिर्फ भजन करो अपना। तो कहता संभालेगा कौन, कहता मैं संभालूंगा, द्वारपाल बन के खड़ा हो जाऊंगा बाहर तुम्हारा। सोचो कि ऐसे भगवान भी हो सकते हैं, दें भी बाद में रक्षा भी करें उसकी। गीता में पढ़ते हैं, गीता में भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहामि हम। अनन्य चिंत्यन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। अनन्य मतलब और कोई अन्य नहीं, ये नहीं कि आज सोम है तो इसकी, मंगल है तो उसकी, बुध है तो उसकी, है ना, पेट दर्द है तो उसके लिए बुधवार है, उसके लिए, मतलब हर बीमारी के लिए, हर दिक्कत के लिए, हर दिन के लिए एक अलग अलग पूजा नहीं। कृष्ण के तो वो नहीं चलेगा। अनन्य, अनन्य कहते हैं जिसका कोई अन्य ना हो। पति किसकी जिम्मेवारी लेता है, पत्नी की, जो अन्य भक्त हो, जो पतिव्रता हो, जिसका एक ही पति के प्रति समर्पण हो, पति भी उसकी जिम्मेवारी लेगा। और पत्नी 10 जगह बाहर मुंह मारे तो पत्नी उसकी गारंटी नहीं लेता। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरी ही भक्ति करेगा और किसी की नहीं करेगा, चिंतन तो मां, मेरा चिंतन करता है, तो क्या करता हूँ उसके साथ। अनन्य चिंतन तो माम ये जन्हा परि उपासते, उपासना नहीं कहा भगवान, पर उपासना कहा। उपासना कहते हैं भौतिक सुख के लिए, उसे उपासना कहते हैं, पर भगवान पर उपासना शब्द यूज करें। परि उपासना मेरे लिए है ना, जो करता है तो क्या करता हूँ उसके लिए कि अनन्य चिंतन तो माम ये जन उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां हम, मैं उसका जो योग क्षेम करता हूँ, बहन करता हूँ। मतलब कहते हैं जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो लाके देता हूँ। ये भगवान ने वचन दिया गीता में। तो कितना बड़ा श्योरिटी है भक्ति करने के ऊपर कि जो है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो लाके देंगे। उदाहरण दिखता है बलि महाराज, आज भी सुतुरलोक के बाहर भगवान खड़े रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के। बताओ कैसा भगवान, देवी रहे बाद सिक्योरिटी गार्ड बन के भी खड़ा हुआ है भगवान। तो ऐसा भगवान चाहिए। कितना प्रेम करते हैं भक्तों से भगवान अपने। घरवाली भी दुखी होगी कि घर वाला ऐसा गया देने वापिस ही नहीं आया, सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा हो गया। तो सुतुरलोक में जाना पड़ा जाके घरवाली को, लक्ष्मी को। ब्राह्मणी का भेष बदल के गई, कहती है वरदान चाहिए राजा से। कहती है ठीक है बताओ क्या चाहिए। कहता नहीं संकल्प लो। कहता नहीं अब नहीं संकल्प, पहले संकल्प लिया था एक बार। कहता नहीं बिना संकल्प के मैं भी नहीं लूँ, संकल्प भरना पड़ेगा आपको। तो लक्ष्मी ने संकल्प भरवाया। तो कहती है क्या चाहिए। कहता मेरा घर वाला यहाँ रख, अपना रख छोड़ा, उसको तो वापस कर दो। तो ये है भगवान। ऐसा ही उदाहरण एक और आता है अर्जुन आचार्य का। अर्जुन आचार्य बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, बहुत गरीब थे। क्योंकि दुनिया को लगता है कि ब्राह्मण गरीब होता है ना, एक्चुअली ब्राह्मण बहुत अमीर होता है। एक्चुअल धन है भक्ति। धन होने के बाद भी इंसान सुखी नहीं है, पर धन ना होने के बाद भी सुखी उसे ब्राह्मण कहते हैं। भौतिक इच्छा नहीं होती उसके पास। तो सुखी होना, संतुष्ट होना ये बहुत बड़ा गुण है ना। मैंने जैसे कहा था आज इंसान संतुष्ट नहीं है। मैं संतुष्ट क्यों नहीं है, इससे मुझे एक बात याद आई, इसी कथा को बाद में कंटिन्यू करूँगा। एक राजा था, वो दौरे पे निकला अपने नगर में। तो क्या देखता है सारे लोग परेशान हैं। परेशान ही है, राजा भी परेशान ही होता है। 100 जिम्मेदारियाँ हैं, 100 इच्छाएं हैं उनकी।
सारी जनता परेशान होती है। तो एक ब्राह्मण को देखा बड़ा संतुष्ट, भजन करने बैठा, माला फटी धोती है ना, चिथड़े पहने हुए हैं और भजन कर रहा है भगवान का। इतनी शांति उसके चेहरे पे, राजा बड़ा परेशान हो गया कि ऐसे भी इंसान होते हैं, इतनी शांति उसके चेहरे पे कैसे है। तो उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये क्या है, इसके पास ऐसा क्या धन है कि इसके पास शांति है। कहता है, राजा से कहा, राजा बात ये है कि अभी ये 99 क्लब में शामिल नहीं हुआ अभी ये। कहता है 99 क्लब, वो कौन सा क्लब होता है। कहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्या किया उसने, मंत्री ने एक सोने की सिक्कों की थैली ली, उसमें 99 सिक्के डाल के उस ब्राह्मण के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख दिए। सुबह उठा ब्राह्मण, देखा, दरवाज़ा खोला तो सामने एक पोटली रखी है, थैली, उसमें 99 सिक्के। देखा, खोला, अरे सिक्के, ये क्या बात है। उसने काउंट किए, गिनने लगा तो 99। सोचा गलती हुई होगी गिनने में, दोबारा गिनता हूँ, फिर 99, तिबारा गिना, फिर 99। कहता देना ही था किसी को तो 100 देता, 99 क्यों दिए, अब 100 पूरे करने पड़ेंगे। तो गया एक साहूकार के पास, जमींदार के पास, कि देखो मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए, कितना काम करना पड़ेगा। कहता दिन में तुम्हें 4 घंटे काम करने पड़ेंगे, पूरा महीना काम करो, सोने का सिक्का मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एक सिक्का सोने का प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए उसने पूरा महीना 4 घंटे काम किया। जो भजन करता था वो भजन छोड़ के 4 घंटा काम करने लगा, किस लिए, 100 सिक्के पूरे करने के लिए। महीना हुआ, सिक्का सोने का हाथ में लेके आया, बड़ा खुश था कि आज 100 सिक्के पूरे हो गए। जैसे पोटली में डाले उसने और गिनने लगा, हाँ आज 100 सिक्के पूरे हुए हैं। जैसे गिनने लगा तो 98 हो गई। कहते ये क्या, 99 में एक डाले तो 100 होता है, तो मैंने तो एक डाला 98 हो गई, बल्कि और कम हो गया। बड़ा दुखी हुआ, फिर गिना दोबारा तो फिर 98। घरवाली को बुलाया, भाग्यवान बताओ ये सिक्के कहाँ गए। कहते पति से कहती है एक्चुअली क्या था, मार्केट गई थी, साड़ियाँ वगैरह बहुत कुछ सामान लेके आ गई, कुछ खरीदारी कर ली। कहता अब 2 सिक्कों के लिए काम करना पड़ेगा। फिर गया साहूकार के पास, अब 2 सिक्के चाहिए, तो कहता है 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब वो 8 घंटे काम करने लगा, भजन भूल गया। राजा को दिखाया 1 महीने के बाद, कहता है ये वही पंडित है, अब देखो उसकी हालत क्या है। तो अब ये 99 क्लब में शामिल हो चुका है। वैसे हमारा हाल है, जो हमारे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं है कि 99 है तो मैं संतुष्ट हूँ, 100 क्यों नहीं है, बस है ना, एक को पाने के लिए हम परेशान हैं। जो मेरे पास है हम उससे संतुष्ट नहीं, ये मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इससे असंतुष्ट हूँ, ये परेशानी की वजह है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मैं कहने का भाव ये था। तो अर्जुन आचार्य जो था भजन करने बैठा था, फिर गीता जब पढ़ने लगा तो गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जब पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ा उन्होंने, वहाँ लिखा है योगक्षेमं वहामि अहम, मैं खुद पर्सनली बहन करता हूँ, मैं भक्त की इच्छाओं को पूरी करता हूँ। तो कहते ये श्लोक का शब्द गलत है ना, मिस प्रिंटिंग हो सकता है, थोड़ा गलती हो गई हो। तो उसने क्या किया, वो अहम शब्द काट दिया कि भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी है, ज़रूरत पूरी करनी है तो किसी के माध्यम से करवा सकते हैं, खुद आएँ ये बात हजम नहीं होती। तो पेंसिल से काट के चला गया नदी में स्नान करने के लिए। तो उस दिन घर पे अन्न का दाना नहीं था उनके, क्योंकि बहुत गरीब थे ब्राह्मण। तो सुबह से शाम हो गई, उस दिन उनको कोई भिक्षा भी नहीं मिली, किसी ने भिक्षा भी नहीं दी उनको। तो शाम को थके हारे घर आए। इस बीच में क्या हुआ, पत्नी अकेली घर पे थी उनकी, तो 2 छोटे छोटे बालक आए और अपने सिर के ऊपर पूरी टोकरी, पूरे महीने भर का राशन लेके आ गए। बहुत सुंदर बालक थे, एक गोरा था एक काला था, श्याम कलर का था। तो पूरे महीने का राशन दिया। जैसे झुके उन्होंने रखा टोकरी को, तो क्या देखती है उनकी ब्राह्मण की पत्नी, उनकी पीठ पे मार का निशान था, चाबुक का निशान। पूछा ये क्या है, किसने मारा। कहते हैं कि आपके पति ने, मैंने आने में देरी करती इसलिए आपके पति ने मुझे मारा, हम लोगों को मारा है। बड़ी दुखी हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता, वैसे ब्राह्मण जो मेरे पति हैं किसी पे ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते तो मारेंगे तो कैसे। पर बच्चे आजकल के कलयुग के बच्चे तो है नहीं, सो झूठ बोलने वाले, माता पिता झूठ बोलते हैं, बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे, ये तो संस्कार ही हैं आज हम लोगों के। तो बच्चे तो झूठ बोलने वाले थे नहीं वो। क्या ठीक है तुम बैठो मैं पूछती हूँ। पत्नी ने बढ़िया सुंदर पकवान बनाया, अपने हाथों से बना के उन दोनों के बच्चों को खिलाया, बच्चे चले गए।
जब शाम को पति आए, देखते हैं इतने सुगंध खुशबू आ रही है भोजन की, कहाँ से आया ये। तो पत्नी से पूछा कहाँ कौन लेके आया ये। कहते हैं आप ही ने तो भेजा था। 2 छोटे छोटे बच्चे आए थे। वो बात बाद में, ये बताओ पहले उन बच्चों को मारा क्यों? मारा? मैंने किसको मारा? कहते आप ही ने तो भेजा था उन बच्चों को। फिर मैंने किसी को नहीं भेजा। जब अर्जुन आचार्य ने ये बात सुनी, शुद्ध भक्त थे भगवान के, समझ गए, तुरंत भाग के गीता को उठा के देखा तो जो अहम शब्द पे उन्होंने पेंसिल का निशान लगाया था वो मिट चुका था। तो भगवान ने साबित किया, बड़े दुखी हुए। कहते हैं मैं तो इन अक्षरों में उलझा रहा, भगवान आए तुम्हारे हाथ से खा के चले भी गए और मैं इस ज्ञान में लगा रहा। तो भगवान ये साबित करते हैं कि अगर कोई निष्ठापूर्वक प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसका पालन पोषण का, पूरे भरण पोषण का भार उठाते हैं। बशर्ते यकीन होना चाहिए। हमारे अंदर एक कमी है यकीन की, सिर्फ यकीन की कमी है हमारे अंदर। हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम तुरंत छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। कंटिन्यू करें तो फल मिलता है। तो हमें भक्ति को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए भगवान की। जिस तरह भगवान वामन देव बलि महाराज की कैसे रक्षा करते हैं, सुतरलोक का राज्य दे देते हैं। ब्रह्मा को इतना राज्य दिया, ध्रुव को अपना राज्य दे दिया, बलि महाराज को सुतरलोक का राज्य दे दिया। जितना भगवान दे सकते हैं उतना कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। कि भगवान के वामन जो थे, भगवान के 15वें अवतार थे। सॉरी, अगला अवतार है, वर्णन करेंगे। अगले अवतार में कहा गया अवतारे षोडश में पश्यन रम द्रुह नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितः नेशत्राम अकरोत महिम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21वां संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक पर शासन चलाए, जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शास्त्रों के निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हमने कल ही पढ़ा इस बारे में, कैसे महाराज बेन जो दुष्ट थे, असुर थे, दुनिया को, प्रजा को तंग करते थे, ब्राह्मणों को तंग करते थे, अपने को भगवान घोषित कर दिया। जो निरंकुश राजा होते हैं तो ब्राह्मण को ये अधिकार होता है उनको उतार फेंके और उनकी जगह एक योग्य राजा को बिठाएं, पर खुद राजा मन की गद्दी पे नहीं बैठते, है ना। कल के श्लोक में यही था कि ब्राह्मण ऋषि कभी भी राज गद्दी पे नहीं बैठता, वो सिर्फ उपदेश देता है, वो शासन नहीं करता। तो यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को अधिकार है कि उनको उतार के नीचे कर दे। तो ये घटना है, क्यों अवतार हुआ भगवान का। तो आपने इंदौर का नाम सुना होगा। इंदौरपुर में एक गांव मानपुर पड़ता है, जानापथ पर्वत, जहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। ये माता रेणुका और जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि जो है भृगु ऋषि के पुत्र हैं, भृगु ब्रह्मा के पुत्र हैं और भृगु के पुत्र जमदग्नि हुए और जमदग्नि के पुत्र जो हैं परशुराम हुए। रेणुका इनकी माँ का नाम था। तो इनके वैसे ये 5 भाई थे, हम भागवत में पढ़ेंगे, भागवत में इनके बारे में वर्णन है। तो सबसे छोटे परशुराम थे। तो एक बार की बात है, रेणुका जो थी नदी में जाती है और एक चित्ररथ गंधर्व था, उस पर मोहित हो जाती है। तो जमदग्नि अपनी योग दिव्य दृष्टि से, योग शक्ति की, योग बल से समझ गए कि रेणुका के मन में कलमश आ गया है। तो जब वापस आई रेणुका तो जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को कहा कि अपनी माँ का वध कर दो। 4 पुत्र ये नहीं कर सके, है ना, मात्र मोह के चलते, माँ के मोह के चलते नहीं कर सके। पर परशुराम ने एक नहीं सोचा, पिता ने कहा माँ का सर काट दो। तुरंत जमदग्नि की आज्ञा से परशुराम ने अपना खड्ग उठाया और माँ का वध कर दिया। तो बड़े खुश हुए जमदग्नि की पुत्र की जो पितृभक्ति को देखकर वरदान मांगने को कहा। और यहाँ तक कि बताया गया है जमदग्नि ने
रेणुका का वध करवा दिया और अपने चारों पुत्रों को, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उनको जड़वत बनने का श्राप दे दिया, जड़ बनने का श्राप दे दिया। तो परशुराम ने जब वध किया माँ का, तो पिता बहुत खुश हुए, बोला क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा, मेरी माँ को दोबारा पुनर्जीवित कर दो और उनको याद भी ना रहे कि ऐसी घटना हुई थी, और मेरे जो भाई हैं उनको पूर्ववत वैसे बना दो जैसे पहले थे। तो ये घटना है। क्यों ऐसा उन्होंने किया कि 21 बार क्षत्रियों का संहार क्यों किया? तो जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, है ना, इतनी सुंदर गाय थी, और वो गाय इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकती थी। तो जब एक राजा थे अर्जुन कीर्तिवीर्य, कीर्तिवीर्य अर्जुन जो था बहुत निरंकुश राजा था, दुष्ट प्रवृत्ति का था एक तरह से देखा जाए तो जब राजा कीर्तिवीर्य जो था जमदग्नि के आश्रम में गया तो राजा का बड़ा अच्छा सत्कार किया। जमदग्नि ने उनको भरपेट भोजन करवाया, पूरी सेना को भोजन करवाया। ये जो राजा था कीर्तिवीर्य अर्जुन देख के हैरान रह गया कि एक ब्राह्मण के पास इतनी सुंदर गाय, और वो भी दिव्य गाय, जो इच्छा पूरी करते हैं पूरी कर देती है। कहते हैं ये गाय किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास, क्योंकि मैं राजा हूँ। जो भी उच्च चीज़ होती है उस चीज़ पे अधिकार राजा का होता है। तो कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ये अधिकार में नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। तो बलपूर्वक उसको छीनने की कोशिश करी। उसके दौरान जमदग्नि का वध भी कर दिया राजा ने। तो जब वापिस आए परशुराम, उस टाइम परशुराम वहाँ भी मौजूद नहीं थे। परशुराम ने देखा कि मेरे पिता की तरह इस तरह निरंकुश हत्या कर दी है ना, इतनी क्रूरता से हत्या करी है। वहाँ माँ उनकी रेणुका रो रही है, वहाँ पे विलाप कर रही है। पता चला कि कैसे घटना हुई। उस दौरान परशुराम ने बताया कि 21 बार जितने भी निरंकुश राजा थे, निरंकुश राजा कौन होते हैं? जो ब्राह्मणों के आदेशों का पालन नहीं करते। पहले के राजा क्या होते थे? ब्राह्मण उनके सलाहकार होते थे, साधु सलाहकार होते थे, ऋषि सलाहकार होते थे। ऋषियों की आज्ञा से वो शासन चलाते थे। और ऐसे राजा को कहा गया था राज ऋषि। राजा भी होते थे, ऋषि भी होते थे। तो ऐसे राजा के शासन में शासन बहुत सुंदर चलता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? निरंकुश हो गए थे। तो 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का धरती से विनाश कर दिया, धरती से सबको मार दिया था। 21 बार किया था ये। और उसके बाद उन्होंने 21 बार जो क्षत्रियों का वध किया, उनके वध से समंत पंचक नाम से एक क्षेत्र हुआ, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र को कहते हैं समंत पंचक क्षेत्र, क्योंकि उनके क्षत्रियों के जो रक्त से उन्होंने 5 कुंड बनाए थे। इतने क्षत्रियों का संहार किया था उन्होंने। ये कुंड आज वहाँ पे बनाए थे। तो इनका एक नाम समंत पंचक नाम भी है एक। तो इसलिए उनका अवतार हुआ था दुष्टों का संहार करने के लिए। एक आखिरी श्लोक अगर हम ले सकते हैं तो जो अगला श्लोक है उसमें कहा गया है, ततः सप्तदेशे जाता सत्यम वत्याम पराशरात् चक्रे वेततरुः शाखा दृष्ट्वा पुंसाम अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकम एक वेद को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह आशा या अपेक्षा की जाती है
द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं तथा शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं में विभाजित किया। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान व्यासदेव का अवतार क्यों हुआ। अवतार व्यासदेव का लेने का कारण यहाँ बताया गया है। तो पहले बताया गया वेद एक था ना, वेद चार नहीं थे। सबसे प्राचीन वेद जो बताया गया है वो है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद से फिर चार वेदों का विस्तार हुआ है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक के चार वेद किए हैं। चारों में अलग अलग वर्णन है, चारों का मकसद क्या है, और अब थोड़ा सा बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो मेन जो विषय है, जो ज्ञान है, उसमें क्या है, देवताओं की पूजा का वर्णन है ना, ईश्वर की स्तुति का वर्णन है उसके अंदर। और यजुर्वेद में जो बताया गया है वो यज्ञ के लिए, यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें बताया गया उसके यज्ञ के बारे में। तो ये ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, ईश्वर की स्तुति बताई गई है, उसमें 10,600 ऋचाएँ हैं उसके अंदर, 10,627 ऋचाएँ हैं उसके अंदर। और यजुर्वेद में यज्ञ की प्रधानता है, यज्ञ का वर्णन है, उसमें अभी 1975 मंत्र हैं उसके अंदर भी। और सामवेद में, सामवेद संगीत के लिए है, उसमें संगीत विषय ज्ञान है उसमें 1875 उसमें मंत्र हैं उसके अंदर भी। और अथर्ववेद है, अथर्ववेद में गुण, धर्म, आरोग्य, ज्ञान, इन सब के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के बारे में वर्णन है उसके अंदर, इसमें भी 6000 के करीब उसमें मंत्र हैं उसके अंदर भी। तो ये जो है सबसे पहले एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद से 4 वेद किए गए हैं। इनका मकसद क्या था 4 वेदों का करने का? 4 वेदों को अलग करने का मकसद एक ही था। यहाँ लिखते हैं कि कलयुग में इंसान की बुद्धि क्या कम हो जाती है, ब्राह्मण अपने गुणों को खो देते हैं, है ना, क्योंकि वेदों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है और किसी को नहीं है। जो ब्राह्मण होते हैं, जिनमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती हैं, वो ही वेदों को पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, है ना, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। जिसने माँ की कोख से जन्म लिया कलयुग में, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वो शूद्र ही कहा गया है। क्या? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजा, वो संस्कार के बाद द्विज बनता है। उसके बाद जब संस्कार लेता है फिर वो वेद पढ़ता है। क्या? वेदे पाठाय भवेत् विप्रो, जब वेदों का अध्ययन करता है तो विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानते इति ब्रह्मणः, ब्राह्मण ही बनता, वेदों का अध्ययन करने का विप्र बनता है। और जब वेदों का अध्ययन कर ले और ब्राह्मण को जान ले ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म जान गया, ब्रह्म कौन है, गीता में कहा गया है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम ब्रह्म भगवान। गीता में कहा गया 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कहता है कृष्ण से कि आप परम ब्रह्म हो। तो जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानात इति ब्रह्मणः, जो ब्रह्म को जान गया वो है ब्राह्मण। तो कलयुग का दोष क्या है? कलयुग में इंसान अपने गुणों को खो देता है। कलयुग में इंसान के अंदर गुण नहीं रहते। यही कारण है कि वो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, है ना। शास्त्रों को पढ़े तो याद नहीं रख सकता, तो शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण जो होते हैं वो ही वेद पढ़ सकते हैं। जो ब्राह्मण नहीं हैं, जो द्विज होते हैं, वो सिर्फ पुराण पढ़ सकते हैं, वेद नहीं पढ़ सकते वो लोग। तो कलयुग में सबको विप्र कहा गया, उनको द्विज कहा गया है। द्विज होते हैं दो से बना, या द्विज मतलब ब्राह्मण का संबंधी, ब्राह्मण का मित्र कहते हैं, उसे कहते हैं कलयुग में। तो इसका रीजन क्या है? भागवत कहता है, भागवत में हमने पीछे पढ़ा था पहले स्कंद में, पहले अध्याय में श्लोक संख्या 10 में कहा गया प्रायण अल्प आयुष्यः सभ्याकुलो अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतियो मंदभाग्य उपद्रता। कि जो कलयुग में क्या होता है, कलयुग में आयु जो इंसानों की कम हो जाती है, वो झगड़ालू होते हैं, आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। ये कलयुग का लक्षण है, भागवत कहता है। इस सब के अंदर गुण है। ये देखा जाए तो कौन है जो छोटी छोटी बातों में उद्विग्न नहीं होता है? हर कोई होते हैं।
कौन है जो आलसी नहीं है? हर कोई है। कौन है जो ईर्ष्यालु नहीं है? सब हैं। कौन है जो झगड़ालू नहीं है? सब हैं। कौन है जिसकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है? सबकी सीमित आयु है। कौन है जो बड़ा विद्वान है? ब्राह्मण कहते थे श्रुतिधर, जो सुने और याद कर लें। वेदों को श्रुति कहते हैं, वेद श्रुति है। भगवान से ब्रह्मा ने वेद सुने याद किए, तो वेद सुन के याद किए जाते थे, पढ़ के नहीं। पर कलयुग में क्या हुआ? इंसानों की बुद्धि कम रहेगी, इंसान याद नहीं कर पाए। देखो भागवत में वर्णन है कैसे व्यास देव ने अपने गुरु नारद से सुना भागवत, तुरंत याद कर लिया। व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, तुरंत याद कर लिया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत कथा करी, तुरंत याद कर ली। किसने? वहाँ सूत गोस्वामी बैठे हुए हैं, तुरंत याद, मेमोराइज कर ली। ये थी बुद्धि कलयुग के लोगों की, पहले की, आजकल की नहीं। तो इसके चलते व्यास देव ने देखा कलयुग के लोग क्या है, ये याद नहीं कर सकते, इनमें इतनी योग्यता नहीं है कि याद कर सकें। तो क्या किया उन्होंने? एक वेद को 4 में बांट दिया, विभक्त कर दिया 4 वेदों में। फिर देखा कि ये लोग इतने भी योग्य नहीं कि ये 4 वेदों को पढ़ पाएंगे। देखो वही हो रहा है, वेदों को पढ़ के भी जो इंसान भगवान को ना समझे तो श्रम एव ही केवलम। भगवान गीता में कहते हैं वेदों का मकसद क्या है? मुझे समझना। वेद सर्वे अहमे विविध्यो। वेदों का मकसद है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में लगना। पर वेद पाठी बन के वेदों का अध्ययन करके लोग यज्ञों में लगे रहते हैं, मंत्रोच्चारण में लगे रहते हैं, प्रेम में भक्ति नहीं कर पाते। प्रेम क्या जान नहीं पाते। तो इसलिए कहा ये सब निष्फल है, क्योंकि वेदों में भक्ति है ही नहीं है। वेदों में ज्ञान कांड और कर्म कांड है। 99%, 99% जो है वेदों में क्या है? कर्म कांड है। 1% वेदों में ज्ञान कांड है। भक्ति 0 कांड, भक्ति है ही नहीं। वेदों में भक्ति का वर्णन नहीं है। इसलिए व्यास देव ने किया, उसके बाद 4 वेदों को 108 उपनिषदों में विभाजित कर दिया, ताकि कम से कम लोग इनको पढ़े और समझ सके। पर दुख की बात क्या देखी कि ये इसको समझने के लायक भी नहीं है। ये तो उपनिषदों को पढ़ के भी गधे रहे सारे, नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को। भक्ति क्या नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। भगवान निराकार हैं, ज्योति हैं, भगवान को यज्ञ करके प्रसन्न करना चाहिए। जब व्यासदेव ही लिखते हैं भागवत में, कृतेत ध्यायतो विष्णु त्रैतायाम यज्ञ मुखम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्, भागवत का श्लोक है, उसके बाद भी यज्ञ कर रहे हैं, तो मतलब वो नहीं समझे। कलयुग में हरि कीर्तनात् कृतेत ध्यायतो, सत्युग में ध्यान, त्रैतायाम यज्ञ मुखम, त्रेता में यज्ञ, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा, कलयुग में नहीं। कलो में क्या है? कलयुग में है कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि का कीर्तन है और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो जो इंसान वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यज्ञ में उलझा हुआ है, तो अभी तक उसकी बुद्धि क्या है? शुद्ध नहीं हुई है। अभी तक भगवान की महिमा समझ नहीं पाया, इसका मतलब। इतना करने के बाद भी, इसलिए व्यासदेव ने 108 उपनिषदों का विस्तार कर दिया, पर वो भी नहीं समझ पाया। तब क्या किया व्यासदेव ने? भागवत का विस्तार किया। भागवत आखिरी ग्रंथ लिखा उन्होंने, पर उससे पहले भी उन्होंने क्या किया? 5वां वेद लिखा। 5 वेद हैं, आपको पता होगा शायद। 5 वेद कौन है? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 5वां वेद फिर लिखा व्यासदेव ने। किसके लिए लिखा? हम लोगों के लिए लिखा। कलो जायते शूद्रा, कलयुग में सब शूद्र हैं, तो शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, तो वेद तो पढ़वाने थे। तो वेद कैसे पढ़वाए? महाभारत लिखकर। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। महाभारत को पढ़ने का हर किसी का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, है ना। महाभारत को पढ़ के कोई समझ सकता है भगवान के बारे में। बड़ा सिंपल, क्योंकि महाभारत के बीच में गीता को रख दिया भगवान ने। गीता पढ़ के, कुछ लोग कहते हैं महाभारत रखने से घर में कला होती है, महाभारत होती है। वैसे कौन से नहीं हो रही, रोज़ तो हो रही है महाभारत घर में। शाम होती है, महाभारत शुरू हो जाती है, चकला बेलन लेके, घर घर की कहानी, बात बात पे नोक झोंक बहस हो जाती है इंसानों के अंदर। तो महाभारत तो वैसे भी हो ही रही है ना। पर हाँ, जिस घर में महाभारत पढ़ी जाती है उस घर में महाभारत नहीं होती, उस घर की महाभारत शांत हो जाती है। तो महाभारत घर में रखनी चाहिए। लोग कहते हैं रखनी नहीं चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। लोग इसलिए नहीं पढ़ते गीता, अरे गीता पढ़ेंगे तो लड़ाई होगी, गीता में तो लड़ाई करवाई गीता ने, है ना। कृष्ण ने गीता लड़ाई करवा दी। कहते कैसे भगवान है?
दुनिया होती है, झगड़े को शांत कर, दो भाई भाई लड़ते हैं तो बिठा के शांति से समझाना चाहिए कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा है। भगवान कहता है मार दे दूसरे भाई को, समझौता तो दूर ही, मरवाने के लिए कह रहा है और मरवा भी दिया। पर जरूरी है जब इंसान आतताई हो जाता है समाज में, शिक्षा देने के लिए भगवान को ऐसा अवतार लेना पड़ता है। कौरव अधर्म के प्रतीक थे, पांडव धर्म के प्रतीक थे। सोचो कोई बलात्कारी इंसान सड़क पे घूमे हैं, किसी का खून करके, बलात्कार करके, तो उसको क्या आप हार पहनाओगे? उसको सज़ा देनी चाहिए। सज़ा ना दी जाए तो क्या होता है? सज़ा ना देने से ये होता है समाज में मैसेज जाता है, देखो गलत काम करने से तो पुरस्कृत किया जाता है, हाथ पहनाए जाते हैं, सज़ा नहीं मिलती। तो उनको देखा देखी दुनियावी लोग क्या करने लगी, बाकी लोग भी वही काम गलत करने लगेंगे। अगर किसी को सज़ा दे दी जाए कि खून करने से, गलत काम करने से सज़ा मिलती है, जान से हाथ धोना पड़ता है, तो जब ये डर बैठ जाता है ना तो इंसान गलत काम नहीं करता। तो समाज में डर होना जरूरी है और डर को कायम करने के लिए उसको दंड देना जरूरी है। तो भगवान व्यासदेव का अवतार क्या हुआ था? इसलिए हुआ था, शास्त्रों का विस्तार करने के लिए। भगवान ने शास्त्रों का विस्तार किया और सिंपल विधि बताई शास्त्रों के माध्यम से कि इंसान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को खुश करना, भगवान की भक्ति करना। वेदों का अध्ययन करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, पर केंद्र बिंदु भगवान होने चाहिए। और ऐसा ना हो सके तो शास्त्र पढ़ना बेकार हो जाता है। भागवत कहता है, भागवत में पहले स्कंद के 2 अध्याय में कहा गया 8वें श्लोक में, धर्मः स्वनिष्ठः पुंसां विक्षेपेण कथा सूचः न उत्पाद्य यदि ऋतम श्रम एव ही केवलम। कहते हैं कि अगर धर्मः स्वनिष्ठः पुंसां, कि अगर ऐसा धर्म जो भगवान के चरणों में आसक्ति पैदा ना कर सके, हमारा अध्ययन शास्त्रों का ज्ञान, हमारा भक्ति भगवान के चरणों में ना पैदा कर सके, विश्वक्सेन कथासु यह कहा गया है, ना उत्पन्न कर सके, तो क्या कहा गया उसे? श्रम एव ही केवलम, रतिम पैदा ना कर सके तो न उत्पाद्य, अगर वो उत्पन्न ना कर पाए क्या, रतिम भगवान के चरणों में, तो उसे क्या कहा गया? श्रम एव ही केवलम, वो श्रम ही है। जैसे कहा गया है धान को कूटने पे उसके अंदर से चावल निकाल लिए जाएं, बचता है भूसा, और उस भूसे को पीटने से, कूटने से क्या मिलता है? और धान मिलते हैं। ऐसा होता है? कुछ नहीं होता है। भूसे को पीटने से दिमाग भूसा हो जाता है, कुछ मिलने वाला नहीं है, शरीर भूसा हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। वैसे ही कह रहे हैं कि अगर कोई इतना अध्ययन शास्त्रों का करे, इतना भजन कर ले, इतना पूजा पाठ कर ले, पर भगवान के प्रति उसकी प्रीति, उसकी रति, उसके अंदर भक्ति ना पैदा हो, तो क्या आ गया है? श्रम एव ही केवलम। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जितने वृत्तिपरक धर्म हैं, जितने हमारे कर्तव्य हैं, उनका लक्ष्य होना चाहिए भगवान को संतुष्ट करना। ये है व्यासदेव का लक्ष्य, कि हमें इतने सरल भाषा में दिए हैं। व्यासदेव की कृपा है ये। तो हमें अगर वेद होते, भागवत हमारे पास ना होता, महाभारत गीता हमारे पास नहीं होता, तो भक्ति कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो ये व्यासदेव की कृपा है कि हम कितने सरल तरीके से गीता को पढ़ पा रहे हैं, ये व्यासदेव की देन है। तो शास्त्रों का विस्तार करने के लिए, व्यास का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। व्यास किसी का नाम नहीं है, व्यास गद्दी का नाम है, व्यास पदवी का नाम है। उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण यानी काला, द्वैपायन यानी द्वीप। जिनका जन्म द्वीप के ऊपर हुआ था उसे कृष्ण द्वैपायन कहा। तो कृष्ण द्वैपायन नाम है उनका, व्यास नाम नहीं है। इन्होंने शास्त्रों का विस्तार किया, इसलिए व्यास कहलाए। तो ये भगवान का अवतार था जो शास्त्रों का विस्तार करने के लिए हुआ था। तो ये भगवान के 17वें अवतार थे। कल हम भगवान के अगले अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, हम उनके अवतार के बारे में कल कथा करेंगे कि भगवान राम का अवतार कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।